हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। आज देखो बच्चों, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के एस ब्लॉक रिएक्शन से करने जा रहे हैं। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आईटी एडवांस या फिर एम्स में पूछे जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो वो या तो उन्हें लगता है कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना काफ़ी टफ होगा क्योंकि एक अननोन कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना काफ़ी आसान होगा एग्जाम के वक्त में। तो यहाँ पर देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ और इससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कंपाउंड ए है और ये इम्पार्ट्स करता है क्या गोल्डन येलो फ्लेम एंड शोज फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो, इतना तो यहाँ से हिंट पता चल गया कि भाई जो होगा जो कंपाउंड वो क्या होगा, सोडियम कंपाउंड होगा। क्योंकि सोडियम का ही नेचर क्या होता है, वो गोल्डन फ्लेम शो करता है। सोडियम का सॉल्ट हो, सोडियम का बेस हो, अगर इसका मैं क्रिस्टल लेकर अगर मैं हीट करूं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बंसन फ्लेम, यू विल गेट द गोल्डन कलर। सो यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि सोडियम के ही पास टेंडेंसी होता है जो कि गोल्डन फ्लेम ये शो कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड ए है, ऑलराइट, मतलब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए, उसे हम बॉयल करेंगे किसके साथ, जिंक पाउडर के साथ। एंड नाउ यू विल गेट द हाइड्रोजन गैस। उसमें क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखो, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखा है ना, उसका एक चार्ट तैयार कर लेना, मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना कि किससे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसको तैयार कर रखा है और जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखा है उस तरह से मैंने यहाँ लिख रखा है कि एक कंपाउंड ए है जो कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है जिंक सॉलिड के साथ एंड यू आर गेटिंग द हाइड्रोजन गैस। एंड सेम एज सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसी कंपाउंड ए का एक्वास सॉल्यूशन है, स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड यू आर गेटिंग द वाइट प्रेसिपिटेट। एंड व्हेन यू आर टेकिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन यू विल गेट द डिजॉल्व प्रोडक्ट। सो व्हाट शुड बी द ए, यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि ए क्या होगा। तो देखो, सोडियम के रेस्पेक्ट में मैंने बहुत सारे रिएक्शन पहले भी सिखा रखा है। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर 1 और 2 देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में काफी आसान मतलब फील होगा। तो ये चीज देखो, यहाँ पर सोडियम का कौन सा कंपाउंड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन हम लोगों ने देख रखा है डाइल्यूट NaOH के रेस्पेक्ट में या NaOH के रेस्पेक्ट में, हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन देख रखा है। अगर आप इसका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल रिएक्ट विद जिंक। मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा रखा है लेक्चर 2 में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। सो NaOH एंड जिंक लेक्चर 1 में शायद दिखा रखा है, आप उसे देखना जरूर, उसके बाद ही इसे देखोगे तो फायदा मतलब आपको फील होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH अगर आप लेते हो यू विल गेट द Na2ZnO2 एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। अलोंग विद यहाँ पर क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ए कंपाउंड होगा वो क्या होगा, NaOH। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर इसका रिएक्शन कराते हो किसके साथ, SnCl2 के साथ, सो NaOH का एक्वास सॉल्यूशन आपने लिया और इसका रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा और यू विल गेट द सोडियम व्हाट, आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl एंड प्लस में आपको क्या मिलेगा, SnOH ट्वाइस। देखो, SnOH ट्वाइस को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, H2SnO2, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। और याद रखना कि इसके पास क्या है, 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन भी मौजूद है। अगर अब यहाँ पर शुरुआत में ये जब तक इस फॉर्मेट में है ये क्या होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, ये एक तरह का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये डिजॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, बोथ द हाइड्रोजन विल रिमूव बाय NaOH, मतलब OH माइनस से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर अलोंग विद वाट, आपको Na2SnO2 ये कंपाउंड मिलेगा। और ये क्या होता है, ये डिजॉल्व हो चुका है। सो आपको यही चीज आइडेंटिफाई करना था कि ए कंपाउंड है क्या। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंपाउंड, एक मेटल ए है, एल्केली मेटल्स,
और ये क्या दे रहा है, क्रिम्सन रेड कलर दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बंसन फ्लेम। और यहाँ पर फ्लेम ए को जब हिट करते हो एयर के प्रेजेंस में, यू आर गेटिंग द कंपाउंड बी, एंड कंपाउंड बी को हाइड्रोलाइज करने पर आपको कंपाउंड सी मिल रहा है और डी गैस मिल रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि गैस डी जब क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। डी का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज भी दे रखा है कि नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या दे रहा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट भी दे रहा है। देखो इसका मुझे क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है, जो जो बात बोला गया उसको तैयार कर लो, उसके बाद जब सॉल्व करोगे ना तो आपको काफी आसान लगेगा। देखो सबसे पहले बोला क्या कि एल्केली मेटल बंसन फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर देता है। ऑफ कोर्स ये कलर दिखाने वाला क्या है, एक लौता ये लिथियम एलिमेंट ही होता है। अब लिथियम को अगर मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, एयर के साथ रिएक्शन कराऊं, तो एयर में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर O2 भी होता है और यहाँ पर N2 भी होता है। और N2 का जो परसेंटेज होता है ये तो आपको पता ही है 78%, और ये जो होता है 21%, ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह से है ना, पहले इसका रिएक्शन कर लो, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। देखो O2 के साथ अगर रिएक्शन किया तो ये क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, अपना स्टेबल यहाँ पर क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। और अगर ये N2 के साथ रिएक्शन करता है, ये तो आपको पता ही होगा कि लिथियम एक लौता एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है, एंड इट विल गेट, यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है, लिथियम नाइट्राइड। देखो लिथियम ऑक्साइड का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर आप लिथियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्योंकि उसके बाद हमें करना क्या है, हाइड्रोलाइसिस ही तो करना है, और हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, दो कंपाउंड मिलना चाहिए, जिसमें से डी क्या होगा, एक गैसियस कंपाउंड होगा। तो यहां पर आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3। आपको इस रिएक्शन को ही क्या करना है, जो हमें मिक्सचर मिला है ना, इसका रिएक्शन अगर आप नेस्लर रिएजेंट से करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है K2HgI4, इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हो देन यू विल गेट द ब्राउन प्रेसिपिटेट। आपको क्या मिलने वाला है, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। आपको एक काम आपको मैं बता दे रहा हूँ नेचुरल रिएजेंट का, इसका यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक तरह से NH3 को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर किसी रिएक्शन में NH3 है तो एनालिसिस इसका किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिएजेंट, इसका यही काम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, आप देख लो यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा, यू विल गेट द ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन होगा Hg NH2, एंड यहाँ हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ ही यहां पर हो जाएगा हमारे पास व्हाट, I-। दिस विल बी द कंपाउंड। इसी का कलर क्या होता है, इसी का कलर होता है ब्राउन प्रेसिपिटेट। बहुत ही सिंपल था, अगर आपको इसके बारे में मालूम है, देखो इसका एक स्पेशल नाम भी है, इट इज कॉल्ड एज माइलोन्स बेस। इसे हम माइलोन्स बेस भी कहते हैं, जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन इस जगह से आया, बाकी लिथियम आयोडाइड वगैरह बनेगा साइड प्रोडक्ट, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑलराइट, यहाँ पर लिथियम आयोडाइड बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा कुछ, और यहाँ वाटर भी बनने का चांस है, वाटर भी बनेगा। तो इस तरह का वो साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन कंपाउंड है ना वो इस तरह से होगा, दिस इज कॉल्ड माइलोन्स बेस, जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि एक बाइनरी सॉल्ट है पोटेशियम का, जो कि एक कंपाउंड है, और इसे हीट करने पर किसके साथ हीट किया जा रहा है, सल्फर के साथ हीट किया जा रहा है। इट विल गिव द कंपाउंड बी। देखो इसका ब्लूप्रिंट में तैयार कर रखा हूं, आप इसको डायरेक्टली देख लो, एक बार खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, जब आपसे सॉल्व हो जाएगा तब मेरे सॉल्यूशन को देखना। आप पहले यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्ट है, ये इतना दे रखा है, और इसमें क्या हिंट होना चाहिए, कैसे मैं पता करूं कि ये बनने वाला कंपाउंड क्या होगा। देखो बेरियम है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बाइनरी सॉल्ट ऑफ पोटेशियम हिट कर रहा हूँ मैं सल्फर के साथ, और बी फिर जो कंपाउंड बी मिलेगा वो हमारा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ।
और दे क्या रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl या फिर कंसंट्रेटेड HCl में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। तो क्या हो सकता है, पोटेशियम का बाइनरी सॉल्ट, ये जनरली यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें सल्फेट पर काम करना है, तो बेरियम का एक सल्फेट होता है जो कि इनसॉल्युबल है। इसको आपको जब ग्रुप 2 पढ़ाया जाता है ना, उसी समय बताया जाता है। बेरियम सल्फेट एक ऐसा प्रेसिपिटेट होता है जो कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 या फिर कंसंट्रेटेड HCl पर डिजॉल्व नहीं होने वाला। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमारा जो बाइनरी सॉल्ट होगा पोटेशियम का, दैट शुड बी व्हाट, KO2। और KO2 का जब रिएक्शन आप करवाते हो सल्फर के साथ, देन यू विल गेट द K2SO4। यहाँ पर आप इसे बैलेंस भी कर सकते हो। और K2SO4 में किस बेसिस पर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, हमें बनाना है बेरियम सल्फेट, और इसका इन्फॉर्मेशन हमें पता रहना चाहिए। भाई बेरियम दे रखा है ना, इसी से याद आ जाना चाहिए कि बेरियम सल्फेट ही होगा। साथ ही साथ यहाँ ऑप्शंस भी दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो वहां से भी बहुत सारा हिंट मिल जाता है कि हमें कौन सा कंपाउंड कंसिडर करना है। तो हमारा ए जो हो गया वो क्या हो गया, ये बाइनरी सॉल्ट में इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव केटायन है और एनायन है, सो यू कैन कॉल इट बाइनरी सॉल्ट, डोंट वरी अबाउट दिस। अब यहां पर हमारे पास जो बना बी, वो तो हो गया ये कंपाउंड K2SO4, एंड दिस K2SO4 will react with BaCl2 and it will give the what, ये हमें देगा BaSO4 plus 2 moles of KCl। देखो BaSO4 एक ऐसा वाइट प्रेसिपिटेट होता है, पहले तो ये चीज ध्यान में रखना, और ये ना ही HCl में डिजोल्व होता है और ना ही HNO3 में डिजोल्व होता है, कहीं डिजोल्व नहीं होता है। सो डू नॉट डिजोल्व, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये दोनों में डिजोल्व नहीं होगा, चाहे आप कंसंट्रेटेड HCl ले लो या फिर डाइल्यूट HCl ले लो, ये डिजोल्व नहीं होने वाला। सो दैट विल बी द कंपाउंड सी, हमारा क्या हो जाएगा, BaSO4। दिस इज द आंसर, सी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, व्हेन अ गैस A is passed through dry KOH at low temperature, a deep red color compound B and gas C is obtained। देखो इसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर ये तैयार कर रखा है, और ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि लास्ट वाला जो रिएक्शन है ये आप क्लास 11th में ऑर्गेनिक में देखे होंगे कि अगर यहाँ पर किसी ब्यूट-2-इन, यहीं पर ये हिंट दे रखा है कि ब्यूट-2-इन को जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक H2O के साथ, देन इट विल गिव द एसिटल्डिहाइड। ऑफ कोर्स याद आ गया होगा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और ओजोनोलाइसिस में आप यूज क्या करते हो, ओजोन यूज करते हो। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कंपाउंड ए होगा या फिर मॉलिक्यूल जो ए है वो क्या होगा, ओजोन होगा। तो यहाँ पर इसी से मैं आइडिया लग गया कि सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा था ना, उसी से मैं पता चल गया कि भाई ये गैस ए जो होगा वो क्या होगा, ओजोन होगा। और यहाँ पर इसी वजह से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि O3 का रिएक्शन किसके साथ होता है, KOH के साथ जब होता है, देन इट विल गिव व्हाट, आपको मिलेगा KO3, और इसी का कलर क्या होता है, डीप रेड कलर होता है। और भी कंपाउंड मिलता है, ऐसा नहीं कि इतना ही मिला, हमें यहाँ पर बैलेंस करने आना चाहिए। साथ में आपको क्या मिलता है, O2 गैस मिलेगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। O2 गैस यहाँ पर 5 मोल्स मिलता है, यहाँ पर मैं सारा बैलेंस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 मोल्स, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, इट हैज डीप रेड कलर, ये डीप रेड कलर का होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या बोला है कि इसी का अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, ब्यूट-2-इन के साथ। ऑफ कोर्स ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ हाइड्रोजन। ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हो, आपको क्या करना होता है, ओजोनाइड तैयार करना होता है, और ओजोनाइड देखने में कैसा दिखता है, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर एक तरह से मैं इसको दिखा देता हूं, इधर CH3, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूं ऑक्सीजन, यहाँ CH, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इस तरह से, और यहाँ पर CH3। जब आप इसका जिंक वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, अभी मैं बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा,
acetaldehyde. So you will get the 2 moles of acetaldehyde CH3CHO, और ये जिंक जो है ये बीच वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड बना देता है, और ये साइड से इधर से ये निकल जाता है, क्या बनाकर, एसिटल्डिहाइड बनाकर। सो ऑफ कोर्स हमारा जो ए कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ए कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी द ए कंपाउंड, ये हमारा ए कंपाउंड होगा, और इसे ही हमें क्या करना था, इसे ही हमें आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केमिकल एक्स इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। केमिकल एक्स क्या है, इसे हम लोग यूज करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। इट्स रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। ऑलराइट, हमें इतना तो पता है ना कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके वजह से होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से, चाहे वो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो। इसे हीट करने पर या तो आप बॉयल करके टेम्परेरी हार्डनेस हटा सकते हो, दूसरा एक तरीका और था, आप स्लेक्ट लाइम यूज कर सकते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इसके रेस्पेक्ट में जो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है उससे मैं पहले दिखा दे रहा हूँ क्या क्या बोल रखा है। तो देखो, एक एक्स कंपाउंड है जो रिमूव करता है किसे, टेम्परेरी हार्डनेस को, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉस्टिक सोडा देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, टेम्परेरी मिल्कीनेस देता है। अब देखो, इसके रेस्पेक्ट में मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, हमें इतना तो पता चल गया कि ये है कौन सा कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ऑफ कोर्स ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का ही रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट देगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कॉस्टिक सोडा, मिल ही रहा है यहाँ 2 moles ऑफ NaOH। फर्दर यहाँ पर क्या बोला है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है रिएक्शन CO2 के साथ। ऑफ कोर्स CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा हमें, तो एक चीज ध्यान में रखना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कहानी ही उल्टा हो जाएगा सारा। यहाँ पर इसी कंपाउंड का रिएक्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑफ कोर्स ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाने वाला है, H2O। तो अब इस रिएक्शन को देखकर समझ सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये देखे होगे जो घर में चूना वगैरह होता है उसमें आपको ध्यान होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जनरली क्या होता है, मिल्कीनेस बनाता है। और यहाँ पर ये क्यों बन रहा है भाई, ये टेम्परेरी क्यों होता है, ये सेटल हो जाता है आफ्टर सम टाइम। लेकिन अगर आप यूज करते हो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, वो परमानेंट मिल्कीनेस देता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसे मैं टेम्परेरी मिल्कीनेस क्यों कहता हूँ। ऑलराइट, तो इस तरह से ये रिएक्शन का पूरा इक्वेशन है। नेक्स्ट आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग इन एयर गिव्स ए एंड बी। मैग्नीशियम को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में और ये क्या दे रहा है, ए और बी दे रहा है। ऑन रिएक्शन विद वाटर बी गिव्स अ कलरलेस गैस सी। इसका पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर बना हुआ है और इसको फर्दर जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है यू विल गेट द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके कैसे दो कंपाउंड बना सकता है। तो देखो मैग्नीशियम के साथ एयर में यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है O2 एंड N2, क्योंकि यहाँ पर एयर बात कर रहा है तो यहाँ O2 भी होगा और N2 भी होगा। मैग्नीशियम जस्ट लाइक लिथियम ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है। एक तो बनाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा पॉसिबिलिटी है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें जो सेकेंड कंपाउंड बी बना है उसके साथ रिएक्शन कराना है वाटर का। ऑफ कोर्स वाटर के साथ रिएक्शन होने पर क्या होता है, ये सारा जो नाइट्राइड होता है ना ये वाटर सेंसिटिव होता है। सो यू विल गेट द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपको क्या मिलेगा, NH3 गैस, आपको साथ में मिलेगा NH3 गैस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यही गैस के लिए हम लोग को बात किया जा रहा है कि ये कलरलेस गैस है। NH3 गैस को अगर आप रिएक्शन करवाते हो किसी साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर CuSO4 का रिएक्शन किसी साथ करवाते हो NH3 के साथ
it will combine with the 4 moles of NH3 and you will get the what, आपको क्या मिलेगा, कॉपर एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट जनरली क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन में है तो .5H2O, तो साथ में वाटर भी बनेगा, अगर ये एक्वास सॉल्यूशन है तो यहाँ पर वाटर भी रहेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हो। कॉपर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और इस स्टेट में जो इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या कि कंपाउंड एक कलरलेस गैस है विच इज पॉइजनस, इसके बारे में मैं बता रखा हूं। आप देखना NaOH के साथ रिएक्शन किसका, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसके बारे में बता रखा हूं। एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये भी बात सिंपल है भाई कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ पार्शियल कंबसन करता है तो पार्शियल कंबसन के वक्त तो ये येलो फ्लेम में दिखता है, लेकिन कंप्लीट कंबसन जब होता है तब ये क्या दिखाता है, ये ब्लू फ्लेम दिखाता है कंप्लीट कंबसन के वक्त में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा जो कि ब्लू फ्लेम दिखाकर आगे ये बर्न करता है, और एक्वस NaOH के साथ ये क्या कर सकता है, ब्लू फ्लेम इज पास्ड। अब इसी ब्लू फ्लेम को क्या कर रहा है, जब इसे पास किया जाता है NaOH सॉल्यूशन से, यू विल गेट द कंपाउंड बी। कंपाउंड बी ऑन हीटिंग ये क्या दे रहा है, गिव्स C। इसका भी ब्लूप्रिंट मैं बना रखा हूं। अब यहाँ पर 1 by 1 हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पहले जो कलरलेस गैस है एंड पॉइजनस का बात किया, इसी से पता चल गया कि ये अपना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही साथ ये ब्लू फ्लेम से जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि इसके बाद जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो वो कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इसी वजह से वो ब्लू फ्लेम शो करता है। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हो किसके साथ, NaOH के साथ, इसका रिएक्शन में डायरेक्टली अभी दिखा दे रहा हूँ, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस सारे इक्वेशन हम लोग ने डील कर रखा है पहले ही से। तो ये क्या देगा हमें ये देगा सोडियम फॉर्मेट देगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको हीट करते हो ना, क्योंकि हमें फर्दर क्या करना है, हीट भी करना है, तो इसका 2 मोल्स क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखो यहां से ये ब्रेक करेगा, यू विल गेट द H2 गैस एंड आपको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्जिलेट, डाइमेराइज हो जाएगा। रेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ये डाइमेराइज हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, सोडियम ऑक्जिलेट। अब देखो सोडियम ऑक्जिलेट का रिएक्शन तुम किसके साथ कराओगे, Na2C2O4, इसके साथ कराओगे किसका रिएक्शन, कैल्शियम क्लोराइड का। जस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। Na2 की जगह में क्या आ जाएगा, कैल्शियम, यू विल गेट द CaC2O4 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl, ये आपको कंपाउंड मिलेगा। आपको ये रिएक्शन पता होगा कि अगर ऑक्जिलेट फॉर्म में, मैं इसको डायरेक्टली आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ये आप रेडॉक्स में पढ़े होंगे कि MnO4- इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्जिलेट C2O4 2- एंड अंडर एसिडिक मीडियम, अगर थोड़ा एसिडिक मीडियम रहे तो ये क्या कर सकता है, MnO4- को डिकलराइज कर सकता है। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा Mn2+, मतलब MnO4- का कलर क्या होता है, ये पर्पल कलर होता है, और पर्पल कलर से ये क्या हो जाता है, लाइट पिंक में चेंज हो जाता है। तो ये रिएक्शन आप पहले भी देख रखे हो, रेडॉक्स में पढ़े होंगे कि कार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है, यू विल गेट द फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाकी बैलेंस करने का तरीका आपको पता है। ऑलराइट, तो इस तरह से चाहे आप उसका कैल्शियम ऑक्जिलेट ले लो तो आयंस तो वही है C2O4 2-, या फिर सोडियम ऑक्जिलेट ले लो तो उसका जो काउंटर आयन है C2O4 2-, वो सेम है। तो दोनों के साथ ये सेम टाइप का रिएक्शन दिखाता है एंड यू विल गेट द Mn2+, लाइट पिंक कलर होता है, या फिर आप इसको कलरलेस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पर्पल से कहाँ चेंज हो रहा है, लाइट पिंक में चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एलिमेंट ए है ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 का एक एलिमेंट ए है, ये क्या है, ब्रिक रेड कलर इन द बेंसन फ्लेम। ऑफ कोर्स ऐसा कलर कौन दिखाता है, ये कलर जो दिखाता है वो कैल्शियम के थ्रू दिखाया जाता है। ए बर्न्स इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, बी विच गेट हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस गैस सी, एंड ए अल्कलाइन सॉल्यूशन डी। बहुत ही सिंपल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का सारा एलिमेंट नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन कर सकता है अंडर हीटिंग कंडीशन एंड यू विल गेट द Ca3N2। देखो यहाँ पर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये इस तरह से होगा। और Ca3N2 का अगर मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो मैं पहले ही बोल रखा हूं कि जितना भी नाइट्राइड्स है वो क्या होता है, वाटर सेंसिटिव होता है। सो यू विल गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3 गैस। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन मिल गया। दिस सॉल्यूशन डी, जो सॉल्यूशन डी है, ऑन एक्सपोजर टू एयर प्रोड्यूसेस ए थिन सॉलिड लेयर ई ऑन द सरफेस। बात तो सही है। आपको पता होगा कि जब हम लोग घर में चूना किया जाता है, जैसे दिवाली के समय में किया जाता है गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है। जैसे ही वाटर में आप डालोगे ये हमारा कंपाउंड बन जाता है स्लैग्ड लाइम, और उसको जब हम लोग दीवारों में लगाते हैं आफ्टर सम टाइम टी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें एक शाइनिंग लेयर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वो दीवार पूरा चमकने लगता है, शाइन करने लगता है व्हाइट कलर में। उसका कलर कारण क्या है, ये एक्चुअल में एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइम स्टोन में, कैल्शियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। और इसी का कलर क्या होता है, यही कलर हमें यहाँ देखने को मिलता है। सॉलिड लेयर ये हमारा एक्सपोज करने के बाद ये कंपाउंड मिलता है जो काफी क्या करता है, व्हाइट कलर में शाइन करता है। तो ये हमारा सारा कंपाउंड हो गया। आपको पता होना चाहिए दिस इज योर ई कंपाउंड, यही हमारा ई कंपाउंड है अल्कलाइन सॉल्यूशन का। ये हमारा डी हो गया और जो गैस बन रहा है दैट इज द सी। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता हूं मैं क्या, इस क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट से, ऑलराइट, जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका सारा यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार है। अब इसे आप एक बार देख लो, एक बार खुद से लिखने का कोशिश करो अगर आपको अच्छे से इसका बेसिक पता है तो। अदरवाइज आप यहाँ पर आगे देख सकते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसे हीट करने पर क्या देगा, ये सॉलिड रेसिड्यू देगा। आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल चाहे वो कोई भी हो, उसे अगर आप हीट करते हो देन यू विल गेट द टू टाइप ऑफ गैस, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर कुछ हिंट दे रखा है या नहीं दे रखा है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किस जगह से हम यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक लाइन यहाँ पर अगर पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो यहाँ दे रखा है वो क्या है, लिथोपोन। ये होता क्या है, तो देखो जनरली जो फेस पाउडर होता है उसमें यूज होने वाला एक मिक्सचर है। क्या होता है ये मिक्सचर, तो ये मिक्सचर होता है जिंक सल्फाइड और BaSO4 बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पर इसके बारे में क्या बोल रखा है कि ये जो कंपाउंड ई है जो कि व्हाइट पिगमेंट में मौजूद होता है, जिसे हम लोग लिथोपोन बोलते हैं मार्केट में, ऑलराइट। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का कुछ नेचर दे रखा है। इसका नेचर क्या दे रखा है कि ये इनसॉल्युबल है HCl में और नाइट्रिक एसिड में। आपको पता होना चाहिए कि जिंक सल्फाइड को अगर आप रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट HCl के साथ, ये सॉल्युबल होता है, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। यू विल गेट द जिंक क्लोराइड, आपको 2 मोल्स लेकर चलना होगा, एंड H2S गैस। सिमिलरली जिंक सल्फाइड का बात करेंगे किसके साथ, अगर मैं बात करता हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, सो यू विल गेट व्हाट, आपको 2 मोल्स लेकर चलना है, जिंक नाइट्रेट और उसके बाद H2S गैस। तो ऑफ कोर्स इस लिथोपोन में जिंक सल्फाइड तो नहीं होने वाला, रह गया क्या, BaSO4। और ये केमिस्ट्री पहले भी आया था कि BaSO4 क्या होता है, डाइल्यूट एसिड हो या कंसंट्रेटेड HCl हो, इसमें ये डिजॉल्व नहीं होता, ये सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल रहता है। तो हमारा ये जो कंपाउंड होगा वो बेरियम से रिलेटेड होगा, रहा यहाँ पर बेरियम से रिलेटेड होगा। और ये बेरियम सल्फेट बना कब, जब ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट किया है। उससे पहले ये क्या हुआ था, डाइल्यूट HCl से यहाँ पर आया था, और उससे पहले ये क्या था, ये नाइट्रेट था। मतलब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, बेरियम नाइट्रेट होगा। और बेरियम नाइट्रेट को हीट करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये हमारा चेंज हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड में, और यहाँ हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा O2। इस तरह से आप रिएक्शन को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ O2। अब देखो इस तरह से रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद क्या बोल रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखो जो बेरियम ऑक्साइड मिला ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा सॉलिड रेसिड्यू है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ, बाकी तो ये गैसेस फॉर्म में बाहर आ जाएगा।
अब ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई HCl के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड देगा, तो बेरियम का क्लोराइड मिलेगा, BaCl2, 2 मोल्स ले रखे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, साथ में H2O भी मिल जाएगा। अब BaCl2 का रिएक्शन में ये क्या हो गया, अब इसमें डिजोल्व हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये कंपाउंड हमारा बन रहा है B। अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, H2SO4 के साथ कराता हूं, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन होने पर आपको क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl, वही चीज हमारा बन रहा है। तो BaSO4 क्या है, यही हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। देख लो किस तरह से रिएक्शन को मैं अप्रोच कर रहा हूं। उसके बाद ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा इन डाइल्यूट HCl में और डाइल्यूट HNO3 में, पहले ही हम लोग बोल रखे हैं ये बात। अब यहां पर कंपाउंड B जो है, दैट मीन्स BaCl2, ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनियम कार्बोनेट के साथ। भाई अगर B हमारा क्या होता है, BaCl2 होता है और ये रिएक्ट कर रहा है अमोनियम कार्बोनेट के साथ, ऑफ कोर्स ये क्या बनाएगा, बेरियम कार्बोनेट, यही हमारा क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं और साथ में क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा अमोनियम रह गया ना, और यहां पर क्लोराइड है, मतलब 2 मोल्स ऑफ NH4Cl बन रहा है। अब यहां पर क्या कि बेरियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ कराओ, तो HCl के साथ कराओगे तो अगेन आपको C क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड मिलेगा, BaCl2, और यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन है और यहां पर कार्बोनेट है, तो हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिलकर क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अगर मैं इसका 2 मोल्स ले लेता हूं तो साथ में बनेगा क्या, H2CO3। और H2CO3 के बारे में आपको पता है, ये ब्रेक किस में करता है, ये ब्रेक करेगा CO2 में और H2O में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है हमारे पास, ये डिजोल्व हो चुका है, K2CrO4 के साथ रिएक्शन होता है, तब हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, भाई सिंपल है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जो ये BaCl2 बन रहा है उसी के रेस्पेक्ट में यहां पर आपको पता होना चाहिए कि BaCl2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, अगर पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करता है K2CrO4, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, 2 पोटेशियम हटकर क्लोरीन के साथ ज्वाइंट हो जाएगा 2KCl, और आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, BaCrO4। इसी का कलर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है येलो कलर का होता है, दिस विल बी द येलो इन कलर, सो यू विल गेट द येलो कलर ऑफ बेरियम क्रोमेट, एंड दिस इज द लास्ट डी कंपाउंड, ये हमारा डी कंपाउंड होगा। तो मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं उसे समझने का कोशिश करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन एल्केली कलरलेस सॉलिड A। देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसका क्या कर रखा है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। अब इस चीज को देखो, अब मैं इसका 1 बाय 1 रिएक्शन लिखता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। एक एल्केली कलरलेस सॉलिड है, इसको हीट करने पर ये क्या दे रहा है, B कंपाउंड दे रहा है, और क्या दे रहा है यहाँ पर, C दे रहा है। यहाँ पर B कंपाउंड जो है वो व्हाइट सॉलिड है, और व्हाइट सॉलिड जो है ये हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दे रहा है। देखो ब्राउन कलर में कुछ ही कंपाउंड आते हैं, उसमें से NO2 बहुत ही फेमस है, ठीक है। एक तो ब्राउन लिक्विड भी होता है Br2 का। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसमें, हम लोग बात कर रहे हैं इस रेसिड्यू पर जो कि ब्राउन फ्यूम्स है, गैसेस में है। और गैसेस में यहाँ पर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, NO2 हमारा एक कॉमन से एग्जाम्पल है। तो इतना तो पता चल गया कि ये जो है ये डाइल्यूट एसिड में आप HCl ही मान लो ना, तो ये व्हाइट सॉलिड क्या होने वाला है, आप इसको समझने की कोशिश करो। हीट करने पर B और C मिल रहा है और NO2 से रिलेटेड है, तो याद करो लिथियम का जो नाइट्रेट होता है, लिथियम का नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो सिर्फ NO2 लिथियम नाइट्राइट और O2 नहीं मिलता है, यहां पर ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिलता। अगर आपके पास लिथियम नाइट्रेट है, इसको तुम हीट करोगे यू विल गेट द Li2O, प्लस में यहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NO2 प्लस में O2, इस तरह का कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर 2 तरह का गैसेस इवॉल्व होता है, तो हम लोग यहाँ पर चल किस में रहे, हम लोग तो ऐसा कोई कंपाउंड लेना है जिससे एल्केली कलरलेस सॉलिड का इसको हीट करने पर हमें क्या मिले, हमें 2 कंपाउंड मिले, एक सॉलिड कंपाउंड मिले और एक क्या मिले, हमें एक कलरलेस गैस मिले। तो इसके रेस्पेक्ट में लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर या तो आप सोडियम नाइट्रेट ले सकते हो या फिर आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि इसे हीट करने पर देखो
करा क्या, सबसे पहले कलर के हिसाब से नाइट्रेट को समझा कि नाइट्रेट हमें लेना होगा, और नाइट्रेट में अगर 2 कंपाउंड बन रहा है तो ऑफ कोर्स ये क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो सकता है। लिथियम नहीं हो सकता क्योंकि लिथियम 2 तरह का गैस इवॉल्व करता है, एक NO2 और O2, इसीलिए। अब मैं इसे हीट करूंगा, यू विल गेट द NaNO2 प्लस हाफ O2 गैस, ये आपको मिलने वाला है। अब NaNO2 यही हमारा सॉलिड रेसिड्यू है, दिस इज योर बी कंपाउंड। अब इस बी कंपाउंड का सभी के साथ रिएक्शन है, अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो अमोनियम क्लोराइड के साथ, नो डाउट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जस्ट एक्सचेंज रिएक्शन लिख लो, NaCl, और यहाँ पर प्लस में क्या मिलेगा, NH4NO2। देखो इसका रिएक्शन करना बहुत ही सिंपल है, जितना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है अंडर हीटिंग कंडीशन, क्योंकि हमें फर्दर हीट भी करना है उसको, तो जितना भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है उसे क्या करो, साइड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा अंडर हीटिंग कंडीशन में, और आपके पास रह जाएगा क्या, H2O हमारा ये निकल गया, साथ में रह गया हमारे पास N2 गैस। अब यही हमारा N2 गैस के लिए क्या बोला जा रहा है, ये कलरलेस डी कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी कंपाउंड है। इसको अगर मैं क्या करता हूं कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑफ कोर्स कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनाएगा, ये अपना नाइट्राइड बनाएगा CA3N2, और CA3N2 हाइड्रोलाइज होगा। तो मैंने बार बार ये बात बोला है कि भाई जो भी नाइट्राइड्स है वो वाटर सेंसिटिव होता है, सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यू विल गेट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। ये हो गया क्या, इस रूट को मैंने कंप्लीट कर लिया, ये रूट हमारा कंप्लीट हो गया। रहा यहाँ पर ये कंपाउंड से हम लोग स्टार्ट किए थे ना, मेन तो यही है हमारा, क्योंकि यहीं से हमें हिंट मिला था, और आपको बहुत सारा हिंट है ना, क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर समझ में आ जाता है। यहाँ ऑप्शंस नहीं दिया हूँ इसलिए मे भी आपको टफ लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। डाइल्यूट एसिड, मान लो कि इस बी कंपाउंड का रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, HCl के साथ कराता हूँ, आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पर HNO2 मिलेगा। आपको पता होना चाहिए HNO2 क्या होता है, नाइट्रोजन का अनस्टेबल एसिड होता है, और ये तुरंत क्या करता है, ये ब्रेक करके ये चेंज हो जाता है किस में, ये हो जाएगा NO2, ये ब्राउन कलर का ये गैस देगा, और फिर ये देगा NO जो कि कलरलेस होता है, और यहाँ पर देगा क्या, ये हमारा ब्रेक करके H2O देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये किस तरह से कंपाउंड बना रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्राउन कलर का गैस मिल रहा है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको और भी कंप्लीट करूंगा, ये सारा आप मेंशन कर लेना। यहाँ पर और क्या बोल रहा है, अमोनियम सल्फेट। हमें पता है कि बी हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये हमारा सोडियम नाइट्राइट है, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ। अमोनियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या देगा भाई, जस्ट आपको इसको क्या करना है, सोडियम सल्फेट कर लेना, Na2SO4, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, अमोनियम नाइट्राइट। अगेन यू आर गेटिंग द अमोनियम नाइट्राइट, जो किसमें टूटेगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वो बना लेना, और यहाँ पर ये N2 गैस देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अमोनियम सल्फेट के साथ ये क्या दे रहा है, एक व्हाइट रेसिड्यू दे रहा है। व्हाइट रेसिड्यू का मतलब हो गया क्या, सोडियम सल्फेट, दिस इज द व्हाइट रेसिड्यू। और यहाँ पर क्या देगा, ये अमोनियम नाइट्राइट दे रहा है, जो फर्दर किस में ब्रेक हो जाता है, N2 और H2O में अंडर हीटिंग कंडीशंस। सो इस तरह का कलरलेस गैस दे रहा है N2 गैस। अब हम लोग आते हैं क्या, कंपाउंड सी जो हमारा था। कंपाउंड सी जो था वो क्या था, ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर देखो ये क्या था हमारा, NaNO2, और ये हमारा था O2। ये हमारा O2 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पर देखो यही हमारा व्हाइट पाउडर है, इसके बारे में बोल रखा है, तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है। तो ये कंप्लीट हो गया।